ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको भगवत गीता के बारे में बताऊंगी। भगवत गीता परिचय। गीता महात्म्य के अनुसार भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। यदि कोई भगवत गीता के उद्देश्यों का पालन करता है तो वह जीवन के दुखों व चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और आने वाला उसका जीवन आध्यात्मिक होगा। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व कर्मों के, दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य स्वच्छ हो सकता है, लेकिन भगवत गीता की रूपी जो पवित्र गंगा जल है उसमें एक बार स्नान कर ले तो वह इस भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए स्वच्छ या फिर मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली है, इसलिए मनुष्य को वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक और मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्यों का अध्ययन कर पाना अत्यंत कठिन होता है, यानी कि संभव नहीं है। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जो गंगाजल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, जो समस्त उपनिषदों के तुल्य होता है, गाय के तुल्य होता है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और शुद्ध भक्त या फिर विद्वान जो है वो भगवत गीता के अमृत में दुग्ध का पालन करने वाले हैं। आज के युग में केवल एक शास्त्र हो जो भगवत गीता हो, जो सारे विश्व के लिए हो। सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो, श्री कृष्ण, और एक ही मंत्र या प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।